धन्यवाद डियर फ्रेंड। आज की संध्या कालीन गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज की सेशन ओपन सेशन है और इस 3-4 दिन से जो ओपन सेशन आज चल रहा है, जिसमें हम सब लोग अपनी फीलिंग, अपनी आस्था, अपनी प्रतिज्ञा, अपना हुसूल, इस सारे पॉइंट के ऊपर में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे की कंफ्यूज या कुछ ऐसे डिसीजन जो लोगों के ख्याल में आ रहे हैं, उस सतह पर पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं। और आज अंतिम दिवस है ओपन शेयरिंग का। इस अंतिम दिवस में अंतिम वाणी आप लोगों का सिर्फ जो पिछले 2 पॉइंटों पे मुद्दा चला था, उन्हीं मुद्दों पर आज डिस्कशन होना है। और जिन साथियों के मन में ख्याल है, उनको पूरी पारदर्शिता के साथ रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो वक्त है जिस वक्त में अपने मन की सारे बातों को रखा जा सकता है। जब रोग है तो निदान है, शंका है तो समाधान है। इसलिए हम सबके मन में किसी भी प्रकार की प्रश्न, दुविधा जो भी हैं, वो बिना फॉर्मेलिटी करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर्मेलिटी हम लोग करेंगे तो उसमें 1-2 मिनट 3 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, और सेशन एक 60 मिनट की है। तो हम लोगों सबका प्रयास ये होना चाहिए कि 60 मिनट में कम शब्दों में अपने मन की बात को रख सके। ये प्रयास हम सब लोगों का होना चाहिए। और आज सबको, चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, सबको खुली आज़ादी है। जिन साथियों को अपने मन की बात रखना है, कृपया जल्दी से हैंड राइज करें, चाहे को होस्ट में हो चाहे अदर हो। क्योंकि हैंड राइज करने से ये मालूम होता है कि उन व्यक्ति कौन समय क्या शब्द बोल जाए, और उस शब्दों से उस सतह तक पहुंचने में आसानी हो। तो इसलिए जो भी साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और कंफर्ट जोन में हैं, क्योंकि ये सेशन जो चल रहा है, ये पूर्णतः कंफर्ट जोन में रहने वाले व्यक्तियों की
स, समझ में ज़्यादा आएगा। इसलिए हैंडराइज आना चालू हो गया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लूँगा तो उचित नहीं है। तो हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करने वाले हमारे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से केशव पटेल सर का हैंडराइज आया है। सर मैं आपको ऑलमोड का ऑप्शन देता हूं सर। आप अपनी माइक ओपन कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। केशव पटेल सर, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। मैं आपको नमस्कार करता हूं और इस फोन ये जितने भी फाउंडर लीडर हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। और हमारे गुरुदेव कुलदीप सिंह को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ये फाउंडर को स्टार्ट किया, ये मंच को स्टार्ट किया, उस मंच को बनाया, जिनके कारण जो है आज हम लोग हाई रीच का अपडेट सुन पा रहे थे। तो आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी मातृशक्ति हैं, उन सभी को भी मेरे तरफ से नमस्कार। जितने भी हमारे साथी हैं, सबको मेरा नमस्कार। मैं केशव राम पटेल, रायगढ़ ग्राम पोखरा से, छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव है सर, पोखरा गांव है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। यहाँ से बोल रहा हूँ सर। मैं कभी नेटवर्क काम नहीं किया था, और ये हाई रिस्क का मेरे को बुला के ले गया गया, पहले घर में नहीं बताया गया, जहाँ मीटिंग हो रहा था वहाँ बुला के ले गया गया। और वहाँ आधा शब्द बोले थे, आधा प्लान बताए थे, उसके बाद मैं वही बोल दिया कि मैं इस प्लान में काम करूंगा। इसके पहले मैं जो भी नेटवर्किंग के लिए आते थे उनको भगा देता था सर। नेटवर्क के बारे में मेरे को बात ही मत करो कह के भगा देता था। लेकिन इसमें का जो नेटवर्क, इसका जो प्लान सुन के मुझे इतना बढ़िया लगा, मैं सोचा कि ये जो है कभी बंद नहीं होगा, ऐसे जो है प्लान से भी सब दिन चलेगा। ऐसी सोच के मैं इस प्लान में आया था सर। और मैं कभी बोल नहीं पाता था, ये हाई रिच के द्वारा ही मुझे थोड़ा मोड़ा बोलने का ज्ञान आया। और इसमें सिखाने वाले मेरे को नरसिंह साहू सर हैं, जिन्होंने एलबीडी प्रोग्राम में बुलाए थे और वहाँ गया था, और वहाँ माइक पकड़ के बोलना सिखाया। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ सर, और इसीलिए गलती हो जाएगा, और होता भी है अभी भी, इसीलिए बोलना ज्यादा नहीं चाहता हूँ सर। तो ये प्लान उसी दिन से मेरे को समझ आ गया था कि ये प्लान कभी बंद नहीं होगा। ऐसी करके मैं इसमें तन मन धन लगा के काम किया, और मेरे टीम से लगभग 65-70 लाख इसमें इन्वेस्ट किया गया है सर। और एक रंजीत राजपूत जी थे, जिनके मीटिंग मैं सुनने के लिए गया था, और उन्होंने बोला कि मैं हूं ना, ऐसी बोल के जब आप लोग करोगे तो जरूर इसमें इन्वेस्ट करेंगे बोले। और वही बोल के जो है मैं इसमें इन्वेस्ट करवा दिया, और हम लोगों का मान सम्मान अच्छा है, इज्जतदार आदमी है। तो मेरे को देख देख कर जो है बहुत लोग ये कर दिए सर इन्वेस्ट। और जिसके कारण मुझे आज भी 5-6 आदमी का जो है पेमेंट भरना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ सर, महिला समूह का जो किस्त लिए थे उन लोगों को मैं इसमें इन्वेस्ट करवा दिया, जिनका पेमेंट मैं अभी पटा रहा हूँ। तो ऐसी है सर। और ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करवाने वाले हमारे खान सर जी थे, जो उनको पहले से पता था। जब हम लोग गोवा गए तो उनको पता था, और उसके पहले गोवा जाने के पहले आकर जो है यहाँ हम लोगों को घुमा घुमा के इन्वेस्ट करवा दिए। अब गोवा से जब आए तो हो सकता है एक दो जने को रास्ते में ही बताए, उनको पता था कैसे। तो मेरे को बहुत खराब लगा। और वही आदमी जो है मेरे को फिर से ये दूसरे प्लान में क्या बोलते हैं, डी मार्ट, हम्म। इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए बोले।
मैं बोला सर आपके साथ तो मैं ज्वाइनिंग ही नहीं करूंगा। आपने इस प्रकार से इन्वेस्ट करवा के आज जो है दूसरे प्लान में काम कर रहे हैं, ऐसे आदमी के साथ मैं काम नहीं करूंगा सर कह के मैं काम ही नहीं किया। और आज के बाद काम नहीं करूंगा कह के काम नहीं कर रहा था सर। अभी 2-3 माह से एक और ग्रुप में कर रहा हूँ। झूठ तो नहीं हम्म बोलता था, उसमें हम्म चिंता हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी को यही बोला कि जब भी हाई रिच आएगा मैं हाई रिच में ही करूंगा। ये मेरे हम्म को टाइम पास करने के लिए इसमें अभी कर रहा हूँ, बाकी हाई रिच जब आएगा तो हाई रिच में ही मैं करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाई रिच जरूर एक दिन आएगा, जरूर एक दिन आएगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है सर। और ये इसका जो मैं बीच में नहीं सुन रहा था उसका कारण ये है कि मेरे पास लिंक नहीं था। और मैं बार बार साहू सर को पूछता था कि साहू सर क्या हुआ, साहू सर क्या हुआ। फिर उन्होंने बोले कि आपके पास लिंक नहीं है क्या, मीटिंग नहीं सुनते हो। तो मैं हम्म बोला सर मेरे पास जो लिंक था उसमें तो मीटिंग आता ही नहीं, मीटिंग चल रहा है क्या। तो हम्म हाँ बोले चल रहा है, तो भेज दीजिए सर। और जब से मैं मीटिंग मेरे को भेजे और मैं जब से सुनना स्टार्ट किया हूँ सर साहू सर का इसमें कोई पता ही नहीं है। तो हम्म ऐसे ऐसे लीडर लोग जो हैं आज छोड़ के चले गए हैं सर। मुझे बड़ा दुख होता है कि पहले जो है वही लीडर हम लोगों को कैसे बोलते थे जब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में चले गए थे तो हमको हम्म बोलते थे, और आज वही लोग नहीं है तो मुझे हम्म। बहुत दुख होता है सर। थैंक यू सर। मैं इतना बोल के अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर कि आपने खुले मंच से अपनी बात को रखा और आपके टीम से 65-70 लाख का डिजिटल प्लान या अन्य कोई भी प्लान में आपने लगाया। वो दौर था जिस दौर में आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया, तो उनका फायदा भी आपकी टीम को मिला। और अभी जो प्रॉब्लम जो हो रहा है वो प्रॉब्लम को क्षति भी आपको मिल रहा है। लेकिन आपने एक सही चीज बोला कि जिस अपलाइन के भरोसे हम लोग एक दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ में हम लोग लगे, लेकिन वही मैदान छोड़ के भाग गए। इसीलिए गुरुकुल में हमेशा यही चीज बोला जाता है कि आपका अपलाइन आप स्वयं बने, क्योंकि रंजीत जी को मैं जानता हूँ और काफी समय से जब हाईरिच में प्रॉब्लम आया तो पहले मैदान को छोड़ के भागने वाले छत्तीसगढ़ से रंजीत राजपूत ही थे। और क्योंकि जो पैसे के जो भूखे थे वो पैसे के भूख भूख वाले तो एक एक करके चले गए, लेकिन जिसको जिम्मेदारी था वो जिम्मेदार पर्सन लोग एक एक करके चले गए। और यही कारण है कि उनके प्रयास उन लोगों के प्रयास यही था कि जिन लोगों को हम लोग इन्वेस्ट कराए हैं उनको कहीं दूसरे नेटवर्क में हम लोग उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन उनकी बड़ी भूल था, क्योंकि ये नेटवर्क जो तैयार हुआ था वो हाईरिच का नेटवर्क था, उसका स्वयं का नेटवर्क नहीं था। और आपने अभी तक के जितनी जीर्ण निश्चय के साथ में आप विश्वास के साथ गुरुकुल में लग आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आपकी कंफ्यूज इस गुरुकुल के माध्यम से खत्म हो गया हो।
क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित है और आप जिन लोगों का भी इन्वेस्ट कराए हैं, आपने जितना इज्जत मान मर्यादा अर्जित किए हैं, उससे भी ज्यादा मान मर्यादा आपका आने वाला है, बस कुछ ही क्षण के बाद। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप गुरुकुल से हमेशा कांटेक्ट में रहें और आपका टीम, आपका जज्बा, आपका दृढ़ विश्वास आपको उस बुलंदी पर ले जाएंगे और जिसने आपको धोखा दिया है वो आपके सामने घुटना टेकेंगे। तो धन्यवाद सर कि आप अपनी खुल की विचार रखा। इसके लिए आपने आपको बहुत कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत, वंदन। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि और साथी जो अ, अपनी बात रखना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी हैंड राइज कीजिए ताकि आपका व्यू ले सकूं। और हमारे बीच में एक और हमारे साथी कल लास्ट टाइम में सर ने जो है हैंड राइज किया था, और क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है, गुरुकुल की सिस्टम है, क्लोजिंग और आशीष वचन होता है तो हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो सर आज आपको मैं आलमोट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रेम कुमार वाघेला सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो कल की बातें आज कर लीजिए सर। और आपको आलमोट का ऑप्शन भेज चुका हूँ सर, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। वाघेला सर प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर को। और मैं सभी का चरण वंदन करता हूँ, पैनल पर आए हुए सभी लीडर और मातृशक्ति, पैनल को संचालित करने वाले और पैनल संचालन इस वाघेला सर आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। आपको को होस्ट बना दिया हूँ, अगर कोई थैंक दिक्कत यू होगा थैंक तो। यू थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये फिर वापस से हो गया था सर, मैंने ओपन कर लिया था। थैंक यू सर, आवाज आ रही है सर? यस सर प्लीज यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर पटेल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर को, संचालन इस ग्रुप का, और अपने हाईरिस्क के इस पैनल को, जो राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर ये अपना एजेंडा एक दिन, अपना परचम लहराएगा और लहराने वाला है और लहरा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दो मत की बात नहीं है कि हम कम संख्या हैं। ये कम संख्या बहुत पावरफुल लोगों की है, और कम संख्या उसी वक्त होती है जब कोई निर्णायक स्थिति आती है। कम लोग ही निर्णय ले पाते हैं, बाकी भीड़ होती है। और भीड़ से छट छट के काम करने वाले लोग इतिहास रचते हैं, और भीड़ में रहने वाले लोग इतिहास पढ़ते हैं। और यहाँ चिंतन, मनन और मंथन चलता है गुरुकुल में। इसको सुनने वाले लोग महान बन जाते हैं, और नहीं सुनने वाले लोग छीटा किसी और एक दूसरे पर लांछन लगाना, एक दूसरे की बुराई करना, अपलाइन की बुराई करना, डाउनलाइन की बुराई करना, कंपनियों की बुराई करना, आदि आदि उन लोगों के माइंड में सेट हो चुका होता है। लेकिन पैनल कौन सा भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग का जूम होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग की जूम अगर आप सुन रहे हो मीटिंग, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होगे। प्लेटफॉर्म अलग हो सकते हैं दोस्तों, ट्रेन
अलग अलग श्रेणी की हो सकती है। कोई फास्ट ट्रेन है, कोई स्लो है, कोई बुलेट ट्रेन है। और वाहन तो बहुत सारे, कहते हैं साधन तो पहुंचाने के लिए बहुत सारे बने हुए हैं अपने पास। साइकिल भी नहीं थी इंसान के पास, आज वो प्लेन से उड़ रहा है इतना फास्ट गति से, और प्लेन भी फास्ट गति वाला है और ट्रेन भी फास्ट गति वाली है। और अभी एक और बनाया है उन्होंने जो अपनी आवाज से भी ज्यादा तेज, 10 गुना तेज चलता है। यानी कि कितना, कितनी गति होगी उसकी। वो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन मनुष्य के वश से बाहर उसका कंट्रोल है। उसी के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा, लेकिन मनुष्य के वश से, मनुष्य के कंट्रोल से बाहर चल रही है अभी वो वाहन, वो प्लेन उसके कंट्रोल से बाहर चलेगा। यानी कि इतनी फास्ट गति से युग चल रहा है। और अपन उसी गति में, उसी वेव में आने के लिए, उसी वे में चलने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही है। इस तैयारी में मेरा एक ही प्रश्न था, मेरा क्वेश्चन बार बार मैं हैंड राइज क्यों करता हूं, मेरे को कोई क्वेश्चन थोड़ी है क्या, कहीं हम चूक न जाएं, हमारी तैयारी में कहीं कमजोरी नहीं रह जाए, कहीं हमारी तैयारी में कोई दखल न दे दे। हमारी तैयारी होने के बाद हम विजेता घोषित होंगे। क्योंकि युद्ध तो जीवन, जहां जब जीवन का नाम ही युद्ध है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। लोग कहते हैं संघर्ष, संघर्ष का दूसरा नाम युद्ध कह सकते हैं। युद्ध से ज्यादा समझ में आ सकता है लोगों को, क्योंकि युद्ध बहुत देखे लोगों ने, तरह तरह के युद्ध देखे हैं, तरह तरह के युद्ध देख रहे हैं लोग। युद्ध का एक और शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं अपन, जो आम भाषा में लड़ाई, लड़ाइयां रोज देखते हैं लोग। काय की लड़ाई? कोई मानसिक लड़ाई लड़ रहा है, कोई विचारों की लड़ाई लड़ रहा है, कोई संपत्ति की लड़ाई लड़ रहा है, किसी का पैसा गुम होने की लड़ाई लड़ रहा है, केस लगा रहा है, किसी के पैसे छीनने से, किसी के डूबने से, किसी को पाने से, विचारों की लड़ाइयां चल रही है। अपनों को अपनों ने कब कब सहयोग नहीं किया है, इस बात का मंथन चल रहा है अभी। अपने लोगों ने अपनों का कब कब सहयोग नहीं किया है, ये क्वेश्चन हो सकता है। क्यों हो सकता है? अपने कौन होते हैं और अपनों का सहयोग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं का शब्द एक सार गर्भित है। मतलब अपने लोग थे तो अपने लोगों का सहयोग करना था। अपने कौन थे? अपना डाउनलाइन। अपनों कौन थे? अपलाइन। अभी सर ने बताया कि अपलाइन के द्वारा डाउनलाइन आती है। अपलाइन का सहयोग डाउनलाइन को करना चाहिए। अपलाइन का सहयोग डाउनलाइन को करना चाहिए। कौन सा सहयोग? कि ये मेरे को जिस सिस्टम में लाए हैं, तो मुझे इनका पीछा नहीं छोड़ना है, मुझे छोड़ना नहीं इनको। ये छोड़ के जा सकते हैं, ये स्वतंत्र हैं, ये पैदा करके जा सकते हैं, लेकिन हम लावारिस हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? किसको पुकारेंगे? कौन जिम्मेदार है हमारा? किससे बात करेंगे? किसको कंप्लेन करेंगे? हम तो जानते नहीं, क्योंकि हम तो पैदा होने वाले हैं और पैदा करने वाला ज्यादा जानकार होता है। तो पैदा करने वालों को छोड़ना नहीं है। यही गलतियां डाउनलाइन ने करी है, इसलिए आज भुगत रहे हैं उस चीजों को। अपनों ने अपनों का कब सहयोग नहीं किया है। अरे वो सहयोग असहयोग वाली जो बात चल रही थी, वो जो भावनाएं, जो विचार प्रकट हो रहे थे उस टाइम पर, डाउन लाइनों को पकड़ के कस के उन लोगों को रखना था। ऐसे छोड़े उनको जैसे उनसे कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। क्यों लेना नहीं, क्यों देना नहीं? उन लोगों को लेना नहीं, उन लोगों को देना नहीं है जिनके कोई लगे नहीं है, इसमें संघर्ष लगा नहीं है, इनमें एफर्ट लगा नहीं है, विरासत में मिली है उनको हाइरिस। वो लोग इसको मामूली समझ रहे हैं, कमजोर समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। उन लोगों के लिए है हाइरिस महत्वपूर्ण जिन लोगों के यहाँ पैसा लगा है। वही लोग जिम्मेदार हैं और वही लोग चिंतित हैं और वही लोग चिंता पाल रहे हैं, और उन्हीं लोगों के लिए पैनल चला रहे हैं यहाँ।
क्योंकि उनको सांत्वना मिलती रहे थोड़ी 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 थोड़ी। क्यों? कि अब उन लोगों ने तो छोड़ के चले गए, वो लोग लोग तो अब हम लावारिस अवस्था में हैं, हमें कौन पाले? हमें जो पाल रहे हैं, हमें हमारा पालन करने का जो काम कर रहे हैं, हमें जो पालने की जो प्रक्रिया बनाई है, प्रणाली बनाई है, क्या वो लोग कमजोर हैं? क्या वो लोग महान नहीं हैं? वो महान लोग हैं। उनको कोई लेना देना नहीं उन लावारिसों को पालने का। छोड़ गए वो तो चले गए, लेकिन उन लोगों तक पहुंचने का काम अगर होगा और उन लोगों को ठिकाने पर लाने का काम होगा, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम होगा, तो इस गुरुकुल के माध्यम से होगा। और इस गुरुकुल के माध्यम से जो करना चाहे वो व्यक्ति बराबर कर सकता है। उसको केवल 10% एफर्ट लगाना है, 90% गुरुकुल के माध्यम से, गुरुकुल की ताकत से वो लोग आपके एक दिन आपके साथ होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। उनकी मजबूरी होगी। एक अपलाइन कहते हैं कि जिसको डाउनलाइन में जोड़ के उन्होंने 2 दिन भी नहीं हुए और डाउनलाइन ने पूछा कि मेरा अपलाइन कौन है, वही अपलाइन बोलता है कि मैं तुम्हारा अपलाइन नहीं हूं। क्या बीतती होगी उसकी, उसको अब डाउनलाइन को क्या बीतती होगी उसको? वो पिता बोलता है एक बेटे को, 3 साल के बेटे को, कि मैं तेरा बाप नहीं हूं। तो वो ना समझ बेटा है, इसलिए नहीं समझ पाता है। 30 साल के बेटे को बोलिए आप, एक बाप होने के नाते 30 साल के बेटे को बोलिए कि मैं तेरा बाप नहीं हूं, क्या हश्र करेगा वो बेटा आपका? आप समझ समझ लीजिए इस बात को। डाउनलाइन और अपलाइन होना बड़ी बात नहीं है। आपकी प्रकृति क्या सिखा रही है आपको? आपकी प्रकृति क्या है? आप आप कौन हैं? आप क्यों सिस्टम में आते हैं? क्यों लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं? क्या हक है आपको? आपको उसकी जानकारी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। आप आप इतने स्वार्थी हैं, आप इतने खुददार हैं कि पैदा करने के बाद आप उसको लावारिस, नाजायज कहलाने के लिए छोड़ देते हैं इस दुनिया में। क्या होगा उसका? क्या नाम देंगे लोग उसको? कहाँ जाएगा वो? किसके पास जाएगा? और उसके विषय में जब वो उसका पेट पालने के लिए कहीं निकलता है, कहीं जाता है, क्योंकि एक बाप के छोड़ा हुआ उसकी पहचान खत्म हो चुकी होती है, उसके लाले पड़ते हैं पेट पालने के लिए, भूखा मरता है तो कहीं इधर उधर जाता है पेट पालने के लिए, तो लोग उसको ये बोलते हैं कि तेरा ठिकाना क्या है? तू उधर था, तू वहां था, उसका है उसका है उसका है, या क्या क्या? तू तू तेरा बता। तो वो वहां नहीं मिलता है उसको खाना तो वहां जाता है, वहां नहीं मिलता है तो वहां जाता है। तो 4-5 जगह अगर भटकाव हो जाता है उसका, तो वो लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही भटकता फिरता है, भटका हुआ व्यक्ति है, इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, इसको नहीं देना है कुछ भी। कोई उसको चारा नहीं डालता है। अभी गुरुकुल से यही बताया जाता है कि हाइरिस नहीं आने के कारण जो लोग भटक रहे हैं अपना कुछ काम करने के लिए, तो वो उस कंपनी में चले गए, वो उस कंपनी में चले गए, वो उस कंपनी नहीं नहीं गए दोस्तों। वो तो अपना पेट पालने के लिए जा रहे हैं, भूखे मरने की स्थिति में आए हैं वो, क्योंकि उन्होंने भूखे मरने की स्थिति नौबत में लाके खड़ा कर दिया उन उन अपलाइनों ने। उनके लाखों ने करोड़ों रुपए लगा दिए उनके, और वो उनकी पूछ परख नहीं कर रहे हो। इसलिए उनको कहीं ना कहीं अपना पेट पालने की आ पड़ी है, तो पेट पालना पड़ रहा है, इसलिए उधर जाते हैं, लेकिन उनकी उनकी इमोशनली तौर से उनका फेस वैल्यू खराब हो चुका है, क्योंकि उनको कोई चारा नहीं डालता है। कौन सी भी कंपनी में जाए वो, कौन सा काम, लेकिन वहां सक्सेस नहीं हो रहे, वो सक्सेस हो ही नहीं सकते। वो उनको 1.5 साल हो गया, उनको 2 साल हो गए, वो लोग भटक के ही फिर रहे हैं, भटकाव में ही है वो लोग। इसलिए भटकाव में है कि उनकी फेस वैल्यू खराब हो चुकी है। लेकिन अपने नजर में क्या है? गुरुकुल से हम क्या ऐलान करते हैं कि वो उस कंपनी में चला गया, वो उस कंपनी में चला गया, वो वहां चला गया। कहाँ जाएगा वो? कौन है उसका धनी? क्या गुरुकुल में एक हमें जो पालने का जो आश्वासन कहते नहीं कि निस्सहाय को कोई सहारा दे देता है, तो क्या उसके ऊपर हम अड़ पड़ेंगे, उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, उसको ही हम सारा बोझ उसके ऊपर डाल देंगे क्या?
तुम ही हमारा पालन करो, तुम ही हमें बचाओ, तुम ही हमारी जिंदगी बनाओ। अरे उन्होंने सहारा दिया है, गुरुकुल ने, उन्होंने आसरा दिया है, तुमको आश्रय दिया है। उनसे आपके अपलाइन की सारी बुराइयां, आपके अपलाइन की सारी गुस्ताखियां, उनके साथ आप बर्ताव नहीं कर सकते ऐसा। गुरुकुल एक गुरुकुल होता है, और गुरुकुल एक जीवन का एक एक गुरु, कहते हैं ना कि गुरु, और गुरु से गुरुकुल बनता है। तो जीवन में जिसका गुरु सही मिल गया जिसको, वो कहीं जीवन की इस यात्रा में कहीं भटकाव में नहीं जाएगा। यही तो कहा है उन्होंने कि जांच के, परख के, वचन और शब्द ऐसा बोलिए मन में तौल के। तो काम भी ऐसा करिए, काम भी ऐसा कराइए कि आगे जाकर अगर कोई बुरी स्थिति भी बनती है, तो उस बुरी स्थिति में भी हम उसके जीवन भर साथ में रहेंगे, वो आखिरी तक। क्या जवाब रहेगा उनका, उनके उनके पास? क्या कोई चीज खत्म हो चुकी है इस दुनिया में? किसने के बोल दिया है कि अब सारा, कहते हैं ना लोग, सारा खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है तुम्हारा? कुछ भी खत्म नहीं होता है, कुछ भी। ये आत्माएं चली जाती है, ये आत्मा अजर अमर है, आपका शरीर नश्वर है, ये चला जाता है, दूसरी दूसरे शरीर में जाके आपका प्रवेश करता है, और वहां जाके आप फिर जीवन जीते हैं वहां। आप कई बार आपका जन्म हुआ है और कई बार आपका मरण हुआ है। कई रिश्ते नाते आपसे जुड़े हैं, कई रिश्ते नाते आपसे टूटे हैं। यही तो चीज है, इसी चीज को समझाने के लिए गुरुकुल बनाए हैं। लेकिन लोग इतने विचलित हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, और इतने खुश हो जाते हैं कभी कभी, कि अपने आप का जो, अपना जो जिंदगी का वजूद, जीवन का वजूद, और एक जमीर होता है इंसान का, उसको भी भूल जाते हैं। यही चीज है दोस्तों। और रही बात हाई रिस्क की, उन दुखी लोगों के लिए, कि वाकई में वो दुखी तो इसलिए हैं कि उनको दुखी किया गया है। हाई रिस्क से दुखी नहीं है कोई, उन लोगों से दुखी हैं जिन लोगों ने उनको दुखी किया है। अब दुखी किया है इसलिए दुखी है, लेकिन हाई रिस्क तो सुख देने वाली थी, हाई रिस्क तो सुखी करने का काम था। हाई रिस्क तो उन दुखी करने वालों को भी सुखी कर गई, लेकिन उन लोगों को इस प्रकृति ने क्या मालूम, क्या कैसी सोच दी कि वो तो सुखी हो गए लेकिन दूसरों को दुखी कर गए। उनको प्रकृति उनके साथ इंसाफ करेगी, क्योंकि प्रकृति के वहां न्याय है, और प्रकृति हमेशा न्याय करती है। प्रकृति का न्याय सिद्धांत बहुत पावरफुल होता है, उसके न्याय सिद्धांत से कोई नहीं बचा आज दिन तक। जिसने अन्याय किया है, जिसने इस प्रकृति का नियम तोड़ा है, उसके साथ वही हाल हुआ है। कई बार गुरुकुल से, कई उदाहरणों के द्वारा, कई मात्र शक्तियों के द्वारा, कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, महागुरुओं के माध्यम से सारी चीजें बता चुके हैं। सारी चीज मेरे, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, ये सारी चीज रिपीट हो चुके हैं। ये कई बार अपने गुरुओं के मुख से, उनके मुखारबिंद से निकले हुए हैं। कोई नया शब्द नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। क्यों होता है ऐसा? अब जब समय हमारा विजेता की ओर आ रहा है, और हम यहाँ इस प्रकार की कोई स्थितियां अगर बनाते हैं, और वो लोग हमारे साथ में बनाते हैं, तो हमें कितनी सतर्कता रखना चाहिए, और ज्यादा अलर्ट, और ज्यादा उन लोगों में तिल तिल मिलाहट होगी, और इधर विजेता होने वाले के अंदर धड़कन बढ़ती है। तो वो आदमी विचलित होता है, उस विचलित नहीं होना है, क्योंकि लोग आपको भटकाएंगे, लोग आपको बहलाएंगे, लोग आपको, अब अंतिम क्षण आ रहा ना। और एक और बात है, उन लोगों पर ऊपर नजर रखिए। मैंने एक बार और क्वेश्चन किया था, उस बात पर लेकर रविवार को सारे क्वेश्चनों का हल या जवाब देने के लिए हमारे महागुरु कुलदीप सर ने पैनल पर बोला है, और वो कल देंगे। ये सत्य है कि उन लोगों पर पैनी नजर रखिए आप। आज तो 16 17 18 महीने हमने गुजार लिए हैं, लेकिन
अब 17-18 दिन भी नहीं गुजार पाएंगे हम हाईरिस के बिना, हाईरिस आने के बाद, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होगा दुख लोगों को। इसलिए उन लोगों पर नजर रखिए जो बाधाएं डालते हैं, जो बाधाएं डलवाते हैं। वो उन लोगों से काम है अपना, इन सच्चे लोगों से नहीं, इन सच्चे हाईरिशन लोगों से नहीं है। ये तो सच्चे हैं, ये तो अच्छे हैं। उन लोगों से डर है हमें कि बाधा कौन डालेगा, बाधा क्यों डालता है, बाधा कौन डलवाता है। उन लोगों के ऊपर नजर होना चाहिए हमारी। हम 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं। क्या आपका परिवार, क्या आपका जीवन, क्या आपका शरीर स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, परिवार खुश रखने के लिए, परिवार को मस्त रखने के लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वहां कितना ध्यान रखते हैं आप आपके परिवार के प्रति? इस प्रकार से ये हाईरिस 1 करोड़ 80 लाख लोगों का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। इसमें एक एक सदस्य इसका परिवार का सदस्य है, और सदस्य होने के नाते इतनी जिम्मेदारी होना चाहिए व्यक्ति की कि अपने दुश्मनों को पहचानो, अपने दुश्मनों के ऊपर नजर रखो, और अपने दुश्मनों की आ, दिल्ली करते रहो उनकी। यही है, यही है संदेश गुरुकुल से। यहाँ आपसे होशियार बनने की बात कही जाती है। यहाँ आपको जीवन जीने की कला के साथ में आपको अलर्ट और सतर्क रहने की बातें बताई जा रही है, लेकिन वो घुमा फिरा के बताई जाती है। ये शॉर्टकट बोल रहा हूं मैं। तो आप समझते हैं कि वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, वहां तो रोज रोज वही बातें, वही रटी हुई बातें, क्या मतलब है, कोई अपडेशन नहीं है। अरे यही आप हैंडराइज करके, आपका आपका नहीं मन लग रहा है यहाँ इसमें मीटिंग में आने का, तो हैंडराइज करिए, और आपके जो मन में आ रहा हो बोल दीजिए, आपको जवाब मिलेगा उसका। ये मेरे मन के उद्धार उद्धार थे, उद्गार आ रहे थे अंदर। ये जो बोलने के जो गुस्ताखी हो रही है ना, ये ये दर्द है उस 1 करोड़ 80 लाख लोगों के दिलों का। यही महसूस कर रहे हैं वो सब लोग। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसा क्यों करा उन्होंने, ये क्वेश्चन है। उन्हीं के ऊपर पहले भी नजर रखी होती तो, नहीं रखी, कोई बात नहीं। अब आगे भी हमें उनके ऊपर नजर रखने की अगर हमारी प्लानिंग नहीं है तो क्या करेंगे? क्या वो हारिस आने के बाद फिर चुपचाप बैठे रहेंगे वो लोग? क्या आपकी बस रोड पर चल रही है तो कोई कोई वाहन आगे से बाधा डालने के लिए नहीं आएगा? आपको सीधी सीधी चले जाएंगे आपको मंजिल तक। कहीं बाहर आपको मोड़ आएंगे, कहीं बाहर रास्ते में आपको एक जाम लगेगा। सारी चीजें उसको हटाते हुए जाना पड़ेगा, ना जाना पड़ेगा, नजर रखना पड़ेगी ना रखना पड़ेगी? वही नजर रखना है, लेकिन अब पैनी नजर रखना है बाज की तरह, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। ये ऐसे वैसे नहीं। और जो हाई रिस्क ही मेरा सब कुछ है अगर ये बोलते हैं ना, उनसे ये भी पूछ लीजिए कभी कभी कि आपके लगे कितने इसमें, आपने लगाए कितने इसमें। अब ये बात अलग है कि लगाए तो आपकी मूर्खता से लगाए आपने, नहीं किसी के कहने से लगाए हैं। वही हाई रिचन है, वही हाई रिच वाला था, और लगवाए हैं वही हाई रिच वाला था, और लगाने वाला भी हाई रिच वाला है। क्यों? हाई रिच एक सच्चा प्लेटफॉर्म है, उस पर पैसा कमाने के लिए, पैसा लगाने के का सिस्टम था, तो पैसा नहीं लगाएगा तो क्या करेगा इंसान? लेकिन उस चीजों को भूलना नहीं है। ये दर्द है 1 करोड़ लगाने वाले का, और 1000 लगाने वाले का भी। दोस्तों, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप संयम और अपने आप पर जीवन को उत्साहित, प्रफुल्लित, आनंददायी, और नाग सर कहते हैं कि शौचालय में, बाथरूम में भी आप गुनगुनाइए, गाना गाइए। क्यों गाइए, क्यों कहते हैं वो? एक ही कारण है उनका कि आप इतने दिनों से मायूसता की ओर जा रहे हैं, मायूसता की ओर, क्योंकि आप बोलते नहीं हो, आप किससे बात नहीं करते हो, आपके दर्द को
आप किससे बता नहीं पा रहे हो, तो आपके अंदर मायूसी छाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। या पैनल से भागना भागना पड़ेगा, या पैनल से भाग रहे हो, या आप और कई अन्य स्थिति में आ रहे हो, नहीं चलेगा ये दोस्तों। एक व्यक्ति भी रहेगा वो तो भी गुरुकुल कहलाएगा, 1,000 लोग होंगे तो भी गुरुकुल कहलाएगा, और 2,000 का पैनल होगा तो भी गुरुकुल कहलाएगा। गुरुकुल गुरुकुल ही होता है दोस्तों। गुरुकुल की महिमा, गुरुकुल की प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होगी। और जब प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, ये पावर है हाइरिस का। इस पावर के साथ में अपने को रहना है, पावर के साथ में जिंदा रहना है, पावर के साथ में ही अब जीवन को चलाना है, जीवन की नैया चलाना है। क्योंकि ये हाईरिच सिस्टम ही ऐसा बनाया, जिसने बनाया है लाजवाब, कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी बंद नहीं होने वाला। आपका पूरा जीवन का सार हाइरिस है, पूरा जीवन का सार हाइरिस होना चाहिए। हाइरिस के अलावा ना और नहीं। आपकी आस्था, आपकी निष्ठा हाइरिस होना चाहिए। सोते हो तो हाइरिस, उठते हो तो हाइरिस। क्यों? कि जीवन से तो प्यार करते हो आप, हाइरिस से नहीं। इसको हल्के में ले रहे हो। हाइरिस में गलती नहीं है। डर इस बात का है, हाइरिस बात वही आगे घूम के आती है कि जब कौन है, कौन डालते हैं वो बाधाएं। बस वो बाधा डालने वाले से डर है। बस बाधा डालने वाले से बचना है। बचा के रखिए हाइरिस को। आपका बाल भी बांका नहीं होगा कभी हाइरिस के द्वारा। हाइरिस आपका बाल नहीं बांका नहीं करेगी कभी। क्यों? कि हाइरिस आपको जिंदा रखने के लिए, हाइरिस आपको सेलिब्रेट बनाने के लिए, हाइरिस आपको अमीर बनाने के लिए, हाइरिस इस दुनिया में हाइरिचन लोगों की एक अलग ही श्रेणी, अमीरों की श्रेणी, करोड़पतियों की श्रेणी। करोड़पति लोग है वो। कौन है हाइरिच वाले? अरे वो लोग, और उनकी तादाद 2 करोड़, उनकी तादाद 5 करोड़, उनकी तादाद 10 करोड़। 10 करोड़ लोग करोड़पति लोग। किसके द्वारा? हाइरिस एक प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा। कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है ये शक्ति। ये माइंड की शक्ति है। और ये सोच बनाने वाले को सैल्यूट, 100 सैल्यूट, 100 बार सैल्यूट। उनकी सोच में कहीं कमी नहीं है, और हाइरिस में 1% भी कमी नहीं है कहीं। बस हम सब साथ में हैं। बहुत जल्द हम बहुत बड़े पैनल के साथ में, प्लेटफॉर्म में, लोगों के तादाद के साथ में, हम खुशियों खुशियों के साथ में, खुशियों की बौछारों के साथ में हम नहाने वाले हैं। बस संयम, थोड़ा कर धैर्य, और गुरुओं के द्वारा जो कहे गए शब्दों पर मंथन और चिंतन करते रहिए। करना है और भरोसा करना है। इसी से संसार चलायमान है, प्रकाशमान है। ओके, थैंक यू पटेल सर। मैं आपका आभारी। और कल गुरु जो भी आशीर्वचन देंगे हमारे कुलदीप सर, कल सुनने का ही पूरा, मैं हैंडराइज नहीं करूंगा बिल्कुल। और कल पूरा सर को सुनना है मुझे। और बस मेरा यही विचार थे अंदर। पागलपन का तो वो गुरु ने मेरे को पहले ही उपाधि दे रखी है। कभी किसी चीज को पढ़ के नहीं बोलता हूँ। बस जो है मन से और दिल से सारी बातें दी जाती है शब्दों के द्वारा, टूटे फूटे शब्दों के द्वारा। और पागलपन छाया रहता है हमेशा। हाइरिस करने के बाद मैं पूरा पागल बन चुका हूँ हाइरिस के लिए। क्योंकि हाइरिस में मैं पागलपन से हाइरिस करता था, और हाइरिस में पागलपन से ही मैंने इन्वेस्ट किए हैं। वो मेरा पागलपन। थैंक यू सर, पटेल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप आए और आपके विचार, सच्चे विचार आपके सच्चे दिल से निकला है सर आवाज में।
साथियों, आज गुरुकुल इतना तो जरूर बना दिया है, इतनी काबिलियत जरूर पैदा कर दिया है कि अगर इस बार जो लोग निर्णय लेंगे वो काफी सोच समझ के लेंगे। और जिन कंपनी के एमडी संघर्ष किए हैं, आज भी फेस कर रहे हैं, जिस कंपनी के सीएमडी अपने छोटे बच्चे को लेके कोर्ट की दरवाजा भटक रहे हैं, उनके मन में एक चीज तो जरूर समझ में आ गया है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की जरूर समझ में आ गया है। क्योंकि आज तक मैम ने किसी को ये नहीं बोला कि आप ये चीज करिए, ये चीज ना करिए। मैम ने यह बोला कि आप धैर्य रखिए और आपका हाई रिच कहीं नहीं जाने वाला। आपका हाई रिच आपके कदमों में लाके दूंगी। पर सत्य यही था कि वाघेला सर ने जो बोला कि जिन लोगों ने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, लाखों लोगों को इन्वेस्ट कराए और वो पहले मैदान छोड़ के भगे, तो इतना गरीबी भी नहीं था साहब उन लोगों के पास कि 2-4 महीना, 2-4 वीक अपने टीम को, अपने लोगों को, अपने विश्वास के लाए लोगों को सांत्वना दे सके। लेकिन उनके मन में यही जुनून था जो कि मेरा नेटवर्क, और इसी जुनून के तहत जो है लोगों को बलगलाने का प्रयास किया, इधर उधर करने का प्रयास किया। अगर ये सोच रहता यूनिटी का तो आज 18 महीना नहीं जाता वो 6 महीना में केस रफा दफा हो जाता और आज हम लोग इतनी परेशानी में नहीं होता, हाइरिस चलता रहा। तो उन लोगों को नजर रखना पड़ेगा। और हमारे इस गुरुकुल में जितने लोग आ रहे हैं, सब लोग उन लोगों के ऊपर में सीसी कैमरा की तरह नजर रखते हैं। उनकी हरकतें, उनकी पूरे आदतें पौनी नजर रखा है और जितना चाल चलना था वो चल चुके हैं, अब उसका चाल खत्म हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वाघेला सर, आप आए और आपने सुंदर विचार और अपने मन की बातें रखे, इसके लिए दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। तो चलिए, समय भी होता गया है, इसलिए मैं थोड़ा 2 हैंड राइज आया है उनको ले लूं। संतोष को सर जो है आप हैंड राइज किए हैं, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं सर। समय को ध्यान में रखते हुए आप अपनी बातें रखेंगे। वेलकम सर। हेलो। जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर सर। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं होस्ट अर्निंग एंजल के टीम जो फाउंडर है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आपने मुझे इस काबिल समझा जो इतने बड़े जूम पैनल में 2 शब्द बोलने के लिए, इसके लिए बहुत तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सर इतना। और उसके बाद जूम पैनल पे जितने भी अपने आल लीडर, ग्रेड अपलाइन, सभी को मातृशक्ति, सबको मैं चरण वंदन करता हूँ सर। आप आज आज का टॉपिक आपने जो बोला था रवि वाघेला सर ने जो बोला, वास्तविक में डिजिटल आईडी में अपलाइन ने बहुत कुछ सपने तो दिखाए थे वास्तविक में, क्योंकि मैं भी, मेरे पास भी बहुत दूसरे दूसरे कॉन्सेप्ट लेके आए थे।
लेकिन मैंने उनको एक ही शब्द बोला, मैंने कहा भाई देखो, पहले तो आपने बहुत कुछ सपने दिखाए हैं, और जब मुझे ज्वाइनिंग किया था सर, उस अपलाइन का तो पता नहीं, फोन लगा था तो उठाते भी नहीं। और मेरे पास तो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेंद्र मोरे सर, यूपी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आज भी, भले ही वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन आज भी मैंने सर को स्पष्ट बोल दिया, मैंने कहा सर, जब भी ट्रेनिंग का लिंक आता है तो मुझे कहीं ना किसी भी तरीके से जो लिंक भेज दे करना। मैं जूम पैनल में मीटिंग में जितने भी टाइम चलता है, सुबह शाम, तीनों पैनल में अवश्य आऊंगा। लेकिन जूम मीटिंग में सर कभी कभी नहीं आता ना, तो क्योंकि फैमिली से इतना उनको दुख होता है। डिजिटल लाइट लगवाया तो उनको बोला क्या हुआ क्या नहीं, मैंने कोई बिंदास ने। जब मैंने क्या, जब अपन डेली जूम मीटिंग में बने रहते हैं, डेली अपने को मिस्टर नरेश नाग सर हुआ, इन्होंने जब भी वो मीटिंग में आते, उनका चेहरा, उनका क्लोजिंग, उनका आशीष वचन सुन के हकीकत में सर मैं यकीन नहीं मानता हूँ, परिवार है ना, जब भी उनका होस्टिंग होता है या क्लोजिंग होता है या आशीष वचन रहता है ना, तो उन्हें नाग सर का क्लोजिंग आया, नाग सर का मीटिंग आया, नाग सर का आशीष मैं सुनूंगा। उनको मतलब उसके शब्दों में इतना दिलचस्पी है कि नाग सर ने बोल दिया तो मैंने क्या, चलो की बात सही है, आज नहीं तो कल वापसी आएगा। और सर मेरे पास इस प्रकार कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इसके बारे में नेगेटिव बात मेरे अंदर भी नहीं है, क्योंकि मैं डेली मीटिंग में, मैं डेली जूम पैनल बना रहता हूँ सर। तो मुझे हर दिन का, और अभी का जो ट्रेनिंग, ये 8 दिन का जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में चला था सर, इससे मुझे बहुत ही सीख मिली, और मुझे बहुत आगे बढ़ने का, हर लीडर से मैंने सीखा कि मैंने क्या वास्तविक में लीडरशिप क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। लीडर जिसने हमें बड़े बड़े सपने दिखा के लाए थे, आज वो लोग कहाँ हैं, उनका तो पता ही नहीं है। मैंने कई बार शुरू शुरू में, जब क्योंकि ज्वाइनिंग हुआ उसके कुछ दिन बाद सर, जब ये मैंने क्या बोलते हैं उसको अप्लाई से पूछा था, मैंने कहा सर उनका वो विड्रॉल कर देना, तो हाँ विड्रॉल कर दूंगा। तो उसके बाद वो विड्रॉल जब रुका, तो मैंने क्या उससे काफी बार बात किया, तो वो बोले सर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। अब मैं भी उतना विंटर, मुझे भी उतना फिर वो तो मेरे ग्रेड अपलाइन से मैंने पूछा, मैंने कहा सर, उसने भी मेरे को पूरी जानकारी दी। मैंने कहा ऐसे थोड़ा कंपनी का कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, इसके वजह से ऐसा है। उस दिन से मैंने सोचा भैया जूम मीटिंग में बने रहने से अपने को फायदा है, क्योंकि अपन बने रहेंगे, अपने को डेली जानकारी मिलेगी, तो हम संतुष्ट रहेंगे। मेरे जितने भी डाउन लाइन है सब सबको मैं समझा दिया, वो डिजिटल आईडी सबने लगवाया। मैंने बोला जब तक हम सही सलामत है, टेंशन मत लेना। आपका जो 10,000 का रिडीम कूपन लिया है ना, उसका बे टेंशन है ना, वो आज नहीं, भले ही 15 दिन, महीना 2 महीना, लेकिन वो चालू होगा तो पैसा पूरा अपना मिलेगा। लेकिन तुम किसी के बहकावे में, किसी के भले वो रिश्तेदार हो, घर का व्यक्ति अगर बोले कि नहीं वो तो ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनके बातों पे नहीं जाना। क्यों कि मीटिंग हम सुन रहे हैं। अगर आप लोग नहीं सुनते, आपके पास टाइम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत परेशानी आता है, कोई अगर कुछ बोलता है तुमको, गलत जानकारी देता है, गलत जगह कहीं ज्वाइनिंग वाइनिंग करने का या गलत कंपनी का बोलता है ना, तुम हमसे बात करवा दो, या तो उसको बोलना कि ना ठीक है, हम श्याम मैम को आना, हम भैया है वो हमारे पास, वो उनको जानकारी है, वो आएंगे तो इससे मिलकर बात करना। सबको मैं, क्योंकि मातृशक्ति ज्यादातर, हाँ, मातृशक्ति है, उनके हिसाब से उनको हर समय उनका बेफिक्र रहना आप लोग। इस प्रकार से मैं सबको सर हैंडल करते रहता हूँ, इसीलिए वो लोग जूम पैनल में नहीं आते, पर उनको मैं जब भी जो भी अपडेशन रहेगा मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ सर। मेरा नाम संतोष यूने, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ मिस्टर ग्रेट अपलाइन होस्टिंग। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में सर अपनी वाणी को बैंड अप करता हूँ, बेस्ट होस्ट।
थैंक यू सर। जय जय हरीश, जय जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू कि आप आए और आपने अपने शब्दों से अपने मन की बात कही। और एक चीज़ तो ज़रूर, एक गठान हम सबको बांधना होगा कि आज के बाद हम लोगों का अपलाइन हम स्वयं हैं। इस चीज़ की आप लोग सब लोग गठान बांध लीजिए। भरोसा खुद पे करना है, भरोसा अपने आइरिश पे करना है। और इसीलिए मैं बोला हूँ कि अब के निर्णय बड़ी सोच समझ के होगा। जो हो गया वो हो गया। रामायण में जो कहा गया है ना, पाछे कार्य समेट के आगे की सुध ले, तो हमको आगे की सुध लेना है। पाछे जो हो गया हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और मैं एक और शेयरिंग लूँगा, उसके बाद मैं गुरुदेव को आमंत्रित करूँगा। हमारे बीच में हमारे साथी बने हैं MDS 2024 सर जो बने हुए हैं। सर आएँ और अपनी विचार रखें। आप कौन हैं, कहाँ से हैं? और आपको मैं ऑलमोस्ट का ऑप्शन दिया हूँ सर, और अपनी मन की बातें रखें। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। MDS 2024। सर अगर मेरी आवाज़ आप तक के पहुंच रही हैं तो सर आपको दोबारा मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूं सर। आप अपना माइक ओपन करें। अगर अनम्यूट में आपको दिक्कत है तो मैं आपको को होस्ट भी बना दिया हूं सर, कि आप आएँ और अपना विचार रखें। सर आप को होस्ट बन गए हैं, प्लीज़ अपना विचार रखें। MDS 2024। जी जी सर, आपका माइक ओपन हो चुका है। यस सर, अपना नाम ही बता दीजिए। लेफ्ट हो गया। ऐसे भी साथी आते हैं हमारे, पता नहीं उनके मकसद क्या होता है। अपना इंट्रोडक्शन देने, अपना विचार रखने में उनको दिक्कत होता है। वाघेला सर ने जो बोला ना कि कुछ लोगों पे जरूर नज़र रखना चाहिए, तो हो सकता है वाघेला सर के शब्दों से वही व्यक्ति हो सकता है जो हाईरिच को नुकसान पहुंचाने के लिए आता होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, समय भी हो चुका है। चलिए सर, मैं आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। संतोष डिजिटल गोल्ड। समय को ध्यान में रखते हुए आप अपना विचार रखेंगे। आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन दे चुका हूँ। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सर, हमको दो शब्द बोलने के लिए इतना बड़ा पैनल पे मौका दिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कंपनी का मालिक केडी प्रताप और मैम सिन्हा मैम को। उसके उसके बाद पैनल पर सभी बने हुए साथियों को हमारी तरफ से नमस्कार। और सर बहुत बढ़िया लगा मीटिंग। कभी कभी हम भी मीटिंग में आ ही जाते हैं और ऐसा लगता है कि डेली मीटिंग में आना ही पड़ेगा, और मीटिंग में आने से बहुत कुछ जानकारी मिलती है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब हम लोग शुरू से ही लगे, हम भी गोल्ड है सर डिजिटल में खुद का। और
हाई रिच से इतना प्रेम है कि हाई रिच के अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता है। बहुत प्लान सर लोग देते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता है अपने को। बस हाई रिच दिखता है। तो विश्वास और भरोसा के साथ हाई रिच पे लगे हैं, और हो सके कि ऊपर वाले ध्यान देंगे तो हाई रिच फिर कमबैक करेगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर, आप आए, आपने अपना विचार प्रकट किए। तो चलिए साथियों, आप सभी लोगों ने अपना विचार, अपनी भावनाएं, अपने मन की बातें आपने शेयर किया। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल की हमारी जो सेशन, ये जो तो 2-3 दिन आप सब लोगों ने मन की विचारें, प्रश्न, अपने भावनाएं रखे हैं, तो कल भी इसकी सार रस अमृत वर्षा कल होंगे। तो कल जरूर समय निकालने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और अपील के साथ मैं अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ता हूं, आशीष वचन की ओर। क्लोजिंग और आशीष वचन दोनों एक साथ निभाएंगे। ऐसे हमारे ग्रेट गुरुवर मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कंफर्ट जोन में हैं सर, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। नाग सर, आप अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। Yes, 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 yes. Okay, guys. Great morning, all of you, all leaders. सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और तैयारी थोड़ा सा, एक सेकंड सर। ये आयरिश का पावर है, आपने देखा होगा। आज भी घर में हायरिच है और इधर पोस्टर लगा हुआ है हायरिच का, स्टार का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट को, दिल से स्वागत और नमन, अभिनंदन। और थैंक यू पटेल सर, आज का सुपर होस्ट आदरणीय हमारे महानुभाव राम लखन पटेल सर, और हम सबके चहेता प्रणेता मिस्टर कुलदीप सर, और हम सबके ग्रेट मेंटर आदरणीय केडी प्रतापन सर, शीना प्रतापन मैम, दोनों को चरण वंदन नमन करते हैं। आप लोगों का अहम भूमिका, आपके पद चिन्हों पे हम सब चल रहे हैं, आपके दिशा निर्देश पे हम लोग चल रहे हैं। और आज के सुपर ट्रेनर ने तो कह दिए हैं कि बघेला सर का शब्द सुन करके कई लोग के रोंगटे खड़े हो चुके होंगे कि आपने आया क्या इस दुनिया में और आके लेके क्या जा रहा है। आप कहीं भी रहो, दुनिया के कोई क्षेत्र में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे मंच में रहो, चाहे नर्क में रहो, कहीं भी रहो, आपको उस कार्य को तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सैल्यूट है आप शब्दों को। क्योंकि जब भी कोई आते हैं साथियों, चौके पे चौके आज जो है हमारे सर के शब्दों से बौछार किया गया है। सर को मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ। जब भी हमारी बात होती है तो यूनिक लाजवाब शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने करते हैं, और आज भी यूनिक एकदम जबरदस्त शब्द का उन्होंने परोसे हैं। इसके लिए सर आदरणीय नमन करते हैं हम। और सभी के माता पिता, सभी के गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और तमाम मातृशक्ति को चरण वंदन नमन करता हूँ। हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भी इस जूम में आए हैं, सुन रहे होंगे, तो उनके फ्यूचर के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका फ्यूचर जो है ब्राइट हो, और हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। कभी भी ये दुख देखना न पड़े जो हम 15 महीना से देखे हैं। साथियों, हमेशा क्या होता है, दुख में हम सीखते हैं और सुख में हम एंजॉय करते हैं। तो दुख में जो सीखे रहते हैं साथियों, वही हमारा फ्यूचर ब्राइट करता है, सुनहरा करता है, एक अलग सा उत्साह जागृत करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को दुख आना चाहिए, चाहे क्षण मात्र आए, लेकिन आना चाहिए। उसी में एहसास होता है, आभास होता है कि दुख में जब व्यक्ति स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, आगे जाके वो सफर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंदर जो अभी घड़ियां चल रही है, अनुकूल नहीं है, विपरीत है। तो निश्चित रूप से इसी विपरीत दिशा में हमको सीखना है। हमेशा कहा जाता ना, मछली भी तैर सकती है, अगर बहाव हो तो मछली भी तैर सकती है। लेकिन साथियों, मुर्दे मछली भी तैर सकती है, लेकिन पानी का जस्ट उल्टा अगर चलना हो
तो मछली से सीखें कि वो कितना संघर्ष करती है। तो उसी तरह आज जो हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, आज सबने कहा टेस्टिमोनियल में, स्पेशल स्पीच में आकर के आप लोग जो कहे, हर बात को मैं सुन रहा था, नंडेस कर रहे थे सर लोग, उन सर लोगों को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मजबूत शब्दों के साथ आए सर, आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। इतना लाजवाब शब्दों का आपने इस्तेमाल किया साथियों। हकीकत में आप सच्चे हाइरिचियन हैं, और हाइरिचियन के अंदर कूट कूट के भरा है वो ऊर्जा, वो पावर, वो सब कुछ साथियों। हाइरिच तो आज भी देने के लिए तैयार है। सर ने बोले ना, हाइरिच किसी का नुकसान नहीं किया, वो तो आज भी देने के लिए खड़ी है। बशर्ते हमारे कुछ अपने लोग हैं जो इसके साथ विश्वासघात करके इसको नीचे दबाने का प्रयास किए। साथियों, छोटा बच्चा नहीं है, ये शेर का बच्चा है, ये कहीं दबता नहीं है। कुछ कारण वास्ते अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, नो डाउट। बहुत जल्द हम लोग फ्रंट में आकर के फिर से झंडा लहराएंगे और हमेशा दिखेंगे फ्रंट में। बशर्ते कहा जाता है ना, सबका दिन आता है, हमारा दिन भी आ रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि बारिश कंटिन्यू होता नहीं है और सूखा भी कंटिन्यू नहीं होता। लेकिन बहुत जल्द हम सबके बीच हाइरिच ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत बड़ा धांसू कॉन्सेप्ट लेकर के एकदम जबरदस्त तरीका से विस्फोट होने वाला है। आप लोग तैयारी करके रखिएगा। इस विस्फोट में साथियों हम सबको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और हमेशा खुश रहें और मस्त रहें, मजे में रहें साथियों, और हमेशा कल से गुनगुनाने का प्रयास करें, चाहे छोटे मोटे सांग जो भी हो। होता है क्या, देखियो, शरीर को जब आप चलेंगे ना, पहली बात तो 1 से 5 से 7 मिनट कम से कम नंगे पैर चलिए। दूसरी बात, गुनगुनाइए और स्माइलिंग कीजिए। सुबह, दोपहर, रात या शाम को 3 टाइम अपना पिक्चर लीजिए, सेल्फी लीजिए, और तीनों पिक्चर को मिलाइए। और आप जिससे भी बात करते हैं, भगवान समझ के बात करो और स्माइलिंग करके बात करो। मकसद अलग नहीं होना चाहिए। स्माइलिंग करने का मकसद, देखिए, सामने वाला को खुशी देने का स्माइलिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका मनसा कुछ अलग हो। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सामने वाला का भरोसा जीतना साथियों लाइफ में एक पाठ पढ़ना की भांति है, याद करने की भांति है। सामने वाला को उसके दिल और दिमाग में उतर पाना, जगह बनाना बड़ा टफ होता है। और आप अपना दिल का दरवाजा खोलेंगे तो सामने वाला भी दिल का दरवाजा खोलेगा, और आपके शब्दों से वो तीर छोड़ेंगे तो सामने वाला जाके दिल में लगेगा साथियों, निश्चित रूप से दरवाजा खुल जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका शब्द उनके दिल तक पहुंचेगा और उनके दिल में जाकर के आप राज करेंगे। जितने लीडर लोग आए थे वो राज किए, लेकिन वो चले गए। वो दिल का दरवाजा खुला तो था जरूर, लेकिन आज उनके लिए पूरा बंद हो चुका है। उस टाइप का वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए साथियों। आगे राम पीछे में छुरी का काम किए, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे भी हम सीख रहे हैं। और लाइफ में सीखने काम ही है, सीखने काम ही जिंदगी है साथियों। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जिंदगी जी नहीं सकेंगे। गारंटी का नाम जिंदगी है, गारंटी का नाम जिंदगी है साथियों। आप कोई भी जगह कुछ पूछेंगे या बताएंगे किसी को, कोई भी व्यक्ति गारंटी लेता है, वो जिंदगी अगर जीने का उसको पूरा विश्वास रहता है तभी जाके गारंटी लेता हो। चल हम हैं, गारंटी मैं देता हूँ भाई, इसके साथ दे तू, इसके साथ आ, कुछ हो जाएगा तो मैं हूँ। और जिंदगी है साथियों। और जो गारंटी नहीं लेता उसको मौत है, उसको पता है कि उस डर के आगे मौत है। उस डर जाता है तो उसके साथ जो है मौत है। और जो डरता नहीं है, जैसे कल हमने कहा था, गौतम बुद्ध डरे नहीं और डायरेक्ट उसके पास चले गए अंगुली मार के पास, वो सब कुछ को हरा दिए। क्योंकि डर के आगे जीत होता है और मौत के डर के साथ चलना मौत होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो चला है, मैंने एक्स्ट्रा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते, आप लोग बी अलर्ट रहे साथियों। बस थोड़ा सा अभी वीकेंड चल रहा है, इसके लिए हम सॉरी क्षमा चाहेंगे। लेकिन जैसे भी ये समय कटता है, उसके बाद तुरंत बी अलर्ट रहिए, अपने रिश्तेदारों का लिस्ट बनाइए, ABCD जो भी लिस्ट है अपना, सबको लिस्ट बना करके आप डायरी में रखिए। और कल के डेट में ये मत बोलना है कि सर आपने तो कभी लिस्ट बनाने के लिए बोला नहीं था, आपने तो चर्चा करने के लिए बोला नहीं था, सिर्फ नाम लिखने के लिए बोला था।
नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से हैं, आपके क्या लगते हैं और वो क्या करते हैं, क्या आपके साथ वो ज्वाइनिंग करेंगे, उसका सपना क्या है, ये चारों पांचों चीज आपको लिख के रखना है। लिस्ट में सारी चीज बना के रखना है। इस बात को मिस मत करिएगा, फिर देखिएगा आपका बिजनेस कैसे बूम करता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। 16 महीना से हमारा 1 रुपया का इनकम नहीं है, लेकिन 16 महीना के बाद साथियों जैसे भी हम एंट्री करेंगे वो 16 गुना बढ़ करके आएगा। चाहे तो लिखित रूप में ले लो। बी अलर्ट रहिए, बी अलर्ट, सजग रहिए, हमेशा चौकन्ना रहिए। कभी भी गेंद आपके पास आ सकता है, उसको आप चौका लगाओगे या छक्का लगाओगे या 1 रन या 2 रन खेलोगे, आपकी जिम्मेदारी है। बशर्ते आपने जो 16 महीना टेस्ट कर करके टेस्ट खेला है ना, सबके बाल को परखा है। दुनिया में जो भी लोग आपको 9 बाल फेंकने का प्रयास किए, आपको आउट करने का प्रयास किए, सबको आपने सीख चुका है। सबको बाउंड्री भेजिए, सबको चौके छक्का लगाइए, फिर देखिए आपका नाम पूरा इंडिया में कैसे गूंजता है। पुनः एक बार फिर आपके नाम से डंका बजेगा और आपके नाम से आपके एरिया में, आपके राज्य में, आपके समाज में, आपको इस इंडिया में हाईरिच के नाम से, आपके नाम से पूरा, जब भी इस नाम लिया जाएगा हाईरिच का, तो आपका नाम फ्रेंड में रहेगा। बस इसी आशा उम्मीद के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज या शब्द में कहीं कर्कशता आया होगा तो क्षमा चाहता हूँ। सभी महानुभाव को दिल से धन्यवाद। जय गुरुकुल, जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू पटेल सर, मोस्ट वेलकम, नमस्कार। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपकी एक मुस्कान लोगों की एक जज्बा पैदा कर देता है, तो इसके लिए दिल से अभिनंदन। और आप सभी लोगों ने गुरुकुल में आके आपने अपने विचार प्रकट किए, अपने मन की भावना प्रकट किए, इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। समय भी हो चुका है, इसी के साथ आज के सेशन को अंडर की ओर ले जाते हैं। और पुनः आप सबको आग्रह करता हूँ, कल के सेशन में, तीनों सेशन में आप जबरदस्त उमंग के साथ दाखिल हुए और आपका रात्रि शुभ हो। इसी आशा और अपील के साथ में आपको आलमोट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर, कि आप लोग सब लोग जो है जय हरीश के नारा लगाते हुए आज के सेशन को एंड अप की ओर ले जाए। जय हरे जय जय हरे जय हरे जय जय हरे जय हरे जय हरे बड़ा गजब रहा। जय हरे जय जय हरे जय जय हरि, जय अमर जय हरे हरि। करो भोजन करो खाओ, खाना खुना खाओ। जय हरे जय जय हरे का नाम जय हरे जय हरे। नमस्ते नमस्ते, एक दिन शुभरात्रि शुभरात्रि। पूरा है विश्व, जय एक दिन हम चलेंगे हरे साथ जय जय हरे साथ। डाल हाथों में हाथ, एक दिन मन में है विश्वास पूरा।